Children, today we are going to learn one story from the subject संस्कारी भारत। आज की स्टोरी है गुरु नानक जी पर। गुरु नानक जी कैसे थे, उनका जीवन चरित्र क्या था, वो आज हम देखेंगे इस कहानी के द्वारा। लाहौर जिले के तलवंजी गांव, जहां कालूचंद पटवारी और माता तृप्ता जी के घर एक महापुरुष का जन्म हुआ। 15 अप्रैल सन 1451 यह महापुरुष यानी सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी, ये सिख धर्म के प्रथम नानक गुरु जी थे। गुरु नानक बचपन से ही परोपकारी और दयालु थे। जब घर में से मिठाई मिलती थी तो वे क्या करते, वो दौड़कर बाहर जाते और सबको बांट देते। उन्होंने पंडितों से हिंदी, संस्कृत तथा फारसी भाषा का अभ्यास किया। वेद और कुरान दोनों धर्म ग्रंथ पढ़े और इस महापुरुष के प्रभाव से उन्हें पढ़ाने वाले तीनों पंडित उनके शिष्य बन गए। जो उनको पढ़ाने आए थे वो उनके शिष्य बन गए। ऐसे महापुरुष के खेल भी अलौकिक होते हैं। तब नानक जी कहते कि आप मन में परमात्मा के नाम का जाप करो, सीधे बैठो। प्रत्येक बच्चे को पद्मासन में बिठा के समाधि का अनुभव करवाते थे। अकेले ही भगवान के जाप करते रहते। गुरु नानक के पिता दुकान चलाते थे। उनके पिता ने सोचा कि गुरु नानक कुछ काम सीखे तो अच्छा है, इसलिए दुकान पर बिठाया। कोई ग्राहक आए तो अच्छे से तोलकर किराना देना, ऐसा उनके पिताजी ने कहा। और क्या हुआ फिर? वे बाहर चले गए तो संभाल लेना कहकर। इतने में एक ग्राहक आया। नानक जी गिनती करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आते ही वो रुक गए। का अंक आया तो अखंड ध्वनि निकलने लगी, 13 13 13। ऐसे 13 बोलते पूरा दिन निकाल दिया। शाम होते होते दुकान में जितना भी आटा था सब तोल दिया। सिख धर्म में 13 का अर्थ होता है परमात्मा के पिताजी आए। उन्होंने देखा कि नानक अखंड 13 13 13 का जाप कर रहा है। पिताजी ने कहा, ये क्या कर रहा है? यह तो सब तोल दिया, दुकान खाली कर दी, और ये 13 13 क्या है? तब गुरुदेव ने कहा, पिताजी 13 से आगे कोई अंक ही नहीं है। नानक का ऐसा भक्तिपरायण स्वभाव था, काम करते करते भी नाम स्मरण में लग जाते थे। गुरु नानक का लक्ष्य था भगवान की भक्ति और मानव की सेवा। देखिए, दुखियों की मदद करना। नानक के पिताजी ने सोचा कि नानक को दूसरी जिम्मेदारी दो। पिता ने कहा, बेटा आप खेत में जाओ, खेत संचालन और पक्षियों को उड़ाते रहना। गुरुदेव को तो जैसे मन चाहा काम मिल गया। गुरुदेव ने सोचा कि परोपकार कर सको ऐसा काम मिला है, अब मज़ा आएगा। पक्षियों को खेत में दाना चुगते देख वे बहुत खुश होते थे। वाह, पक्षी कितने आनंद पूर्वक खाते हैं। ये देखकर नानक जी गाने लगे। राम की चिड़िया राम का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। गुरु नानक ने देश विदेश में कुल 5 बार यात्रा की थी। वे मानते थे कि भगवान सर्वत्र है, भगवान को एक स्थान में नहीं है। वह बात समझाने के लिए उनकी मक्का यात्रा का प्रसंग याद रखने लायक है। गुरुदेव मक्का की यात्रा पर गए थे। वे थके हारे सो गए। तब किसी ने आकर उन्हें जगाया और क्रोधित स्वर में कहा कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुम काबा शरीफ के बाजू पैर लंबे करके सो गए हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई? गुरु नानक ने शांति से जवाब दिया, जिस तरफ अल्लाह का घर ना हो उस तरफ मेरे पैर घुमा दो। तब काजी बाबा यह सुनकर पानी हो गए, आगे कुछ बोल ही न पाए। गुरु नानक की बात समझाने की शैली अनोखी थी। वह यह प्रसंग के जरिए नानक जी ने समझाया कि भगवान सर्वत्र है। गुरु का उपदेश 5वें
5वें गुरुजी अर्जुन देव ने संग्रहित किया है। गुरु का उपदेश 5वें गुरुजी अर्जुन देव ने संग्रहित किया है। यह संग्रह ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वार में इस ग्रंथ की पूजा की जाती है। वहाँ मूर्ति नहीं होती। उन्होंने जप जी नामक एक ग्रंथ स्वयं लिखा है। संस्कृत में निराकार मीमांसा और अद्भुत गीता 2 ग्रंथ लिखे हैं। गुरुदेव ने ईर्ष्या, बैर, लोभ में फंसे विश्व को शांति का संदेश सुनाने के लिए 25 साल तक विहार किया और करतारपुर आए। यह नगर उन्होंने ही बसाया था। गुरु नानक ने निर्णय लिया कि अब मुझे कहीं कार्य करना नहीं, अब मुझे वही कार्य करना है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। और करतारपुर में उन्होंने लंगर खोला। ऊंच नीच के भेदभाव बिना यहाँ सबको भोजन देते थे। लंगर का मतलब होता है एक खाना खाने की व्यवस्था, जहाँ कोई भी जाति पाति के भेदभाव बिना वहाँ खाना आके खा सकता है। जो कोई भूखे दुखी लोग आते, वहाँ प्रत्येक के लिए स्थान था। नानक जी उनको कहते थे, सेवा करो और भोजन पाओ। इस तरह दिन को भोजन और रात को भजन का कार्यक्रम रहता था। गुरुदेव वृद्ध हुए। उन्होंने गुरु गद्दी की स्थापना की, पर उनके पुत्र को पसंद नहीं किया। नानक ने अपने पुत्र को कहा कि गौशाला साफ करनी है, पर पुत्र ने ना कह दिया। उसी समय वहाँ अंगदेव आया। गुरुदेव ने उसे गौशाला साफ करने के लिए कहा। अंगदेव तुरंत गौशाला साफ करने लगा। गुरु ने उसे उचित मानकर अपनी पगड़ी अंगदेव के सर पर रख दी। यह देखकर उसके पुत्र को बहुत दुख हुआ। गौशाला का कचरा उठाने को तैयार नहीं, वह मेरे शिष्यों की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? इसलिए अंगदेव इस गद्दी का वारिस बनेगा और उसका नाम होगा गुरु अंगद। 70 साल की आयु में सन 1538 में अपना कार्य पूर्ण करके देह त्याग किया। गुरु नानक का आचरण और उपदेश दोनों प्रेरणादायी है। उनकी फैलाई मानवता की महक और प्रेम आज भी दिव्य संदेश दे रही है। सिख धर्म में आदि गुरु के रूप में आज भी सब उनको याद करते थे। ऐसे थे गुरु नानक जी। वो परोपकारी थे। उनको कोई भी दुखी हो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं इसमें से क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स।